नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से, और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या सूजन लिगामेंट चोट का एक लक्षण है। पहले तो जब भी कोई चीज टूटती है तो सूजन आ सकती है। किसके वजह से पहले सूजन होती है? तो सोचिए, हर चीज आपके बॉडी में खून की नलियों से भरा हुआ है। जब कोई चोट होती है, जब कोई फ्रैक्चर होती है, जब कोई घुटना घूम जाता है और स्नायुबंधु या लिगामेंट टूटती है, तो पहले चीज ये खून की नलियां जो है इनमें चोट लगती है। जब इनमें चोट लगती है तो खून निकलता है, और खून जब घुटने के चारों तरफ फैल जाता है तो वो सूजन देता है। तो अक्यूट सिचुएशन में, जहां पे चोट के तुरंत बाद, लिगामेंट टेयर के तुरंत बाद सूजन होती है, वो ज्यादातर खून का सूजन होता है ना। कभी कभी थोड़ा सूजन हो जाता है चोट के कारण, खून के कारण ना। ये खून जरूरत से ज्यादा समय जोड़ में रहता है ना। खून अपनी जगह में नहीं है, नॉर्मली जोड़ में कोई खून नहीं होता, पर जब जरूरत से ज्यादा समय के लिए ये खून वहां रहता है तो घुटने के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, जिसका काम है 1 या 2 ml ल्यूब्रिकेशन या साइनोवियल फ्लूइड जो है घुटने के अंदर लगाना। जैसे आंखों में आंसू हमेशा होता है, क्यों? क्योंकि एक लेयर होती है अंदर जिससे ये आंसू पैदा होता है ना। जब खून जरूरत से ज्यादा समय तक अंदर रहता है तो ये लेयर को वो इरिटेट करता है, उसको लगता है बिन बुलाया मेहमान आ गया घर में, जिसकी वजह से वो रोने लग जाता है। जब रोने लग जाता है तो जरूरत से ज्यादा ल्यूब्रिकेशन जो है घुटने के अंदर वो रिलीज करता है, जैसे आंसू निकलते हैं, जिसके वजह से सूजन भी आ सकती है। कई सिचुएशन में सूजन लिगामेंट टेयर में तुरंत नहीं आती, पर थोड़े समय बाद, जैसे लिगामेंट घुटने का मुख्य कार्य करता है संतुलन के लिए, जब वो टूट जाती है तो सारा भार जो है वो गद्दियों पे आ जाती है। तो गद्दी भी टूट सकती है। जब गद्दी टूटती है, छोटी सी टुकड़ा जो है वो ये लेयर, ये कवरिंग, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन को इरिटेट करती है, और जिसके वजह से वो भी घुटने के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा साइनोवियल फ्लूइड या ल्यूब्रिकेंट पैदा करता है। ये थोड़े समय के बाद होता है, मैं समझता हूँ तकरीबन 6-8 हफ्ते बाद, चोट के 6-8 हफ्ते बाद। और अगर घुटने में लिगामेंट टेयर है और बहुत दिन तक उस पेशेंट ने उसे नज़रअंदाज किया है, तो क्या होता है कि आपका घुटना जो है वो एक संतुलन के बगैर काम करने की आदी हो जाता है। पर बॉडी बना हुआ है कोई भी चीज़ से जूझने के लिए, तो दूसरे अंगों में ज़्यादा प्रेशर लगने की वजह से वो घिसने लग जाते हैं। जैसे घुटने में कार्टिलेज, तो आर्थराइटिस होने लग जाता है। जब घिसने लग जाता है, छोटे छोटे से टुकड़े कार्टिलेज के रिलीज होते हैं, वो घुटने के चारों तरफ जो कवरिंग है उसे इरिटेट करके ज़रूरत से ज़्यादा ल्यूब्रिकेट आ जाती है। तो सूजन तुरंत हो सकता है चोट के बाद, थोड़े समय बाद हो सकता है, या काफ़ी समय बाद हो सकता है, और उसके कारण और उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, पदार्थ जो है सूजन का, वो अलग अलग होता है, खून से लेके एक्सेस साइनोवियल फ्लूइड। नाउ ये मेन कारण है सूजन के लिगामेंट इंजरी में। तो क्या ये एक वार्निंग साइन है? अगर ये तुरंत आए तो ये एक तरीके का लक्षण है कि लिगामेंट इंजरी हुई है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, जब असली लिगामेंट इंजरी होती है ना, बहुत सूजन, बहुत दर्द और असंतुलित लगने का फीलिंग होता है पेशेंट में। तो अगर सूजन है, अगर वो सूजन खून से भरा हुआ है, तो ये एक लक्षण हो सकती है कि लिगामेंट इंजरी है। अगर सूजन काफ़ी समय बाद हो रही है तो ये एक डेंजर साइन हो सकती है, इसको नज़रअंदाज मत करिएगा। इसका इंडिकेशन हो सकता है कि कोई कार्टिलेज का टुकड़ा, कोई मेनिस्कस का टुकड़ा, मेनिस्कस फटा हुआ है या कार्टिलेज में चोट लगी है, और बहुत लेट बाद अगर सूजन आए तो ये इसके लक्षण हो सकती हैं कि आर्थराइटिस है या घुटना घिस चुका है। तो किस किस तरीके के लिगामेंट या स्नायुबंधों के चोट लग सकते हैं? तो लोग चोट जो है 3 मेन ग्रेड्स में डिवाइड होती है। सबसे कम होती है स्ट्रेन या स्प्रेन, जिसमें बस लिगामेंट थोड़ी खिंच जाती है। दूसरा होता है पार्शियल टेयर, जहाँ पे पूरा लिगामेंट नहीं कटती, थोड़ा सा कटता है। जैसे कोई रस्सी जो है, आपने देखी होगी, काफ़ी साल इस्तेमाल करने के बाद
छोटे छोटे से जो फाइबर्स है वो निकल जाती हैं, पर रस्सी बरकरार है, उसको हम पार्शियल टेयर बोलते हैं। और कभी कभी ग्रेड 3 में पूरा स्नायुबंधु या लिगामेंट टूट सकती है, इसको हम कंप्लीट टेयर बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ ये लिगामेंट टेयर्स मेनली होती है? तो मेनली ये होती है घुटने में, एंकल में, एडी में, कूल्हे में हो सकती है, एल्बोज में हो सकती है, कंधे में हो सकती है, या कलाई में हो सकती है। कोई भी जोड़ में हो सकती है, पर सबसे कॉमन होते हैं घुटने और एडी वाले लिगामेंट टेयर्स। तो क्या लक्षण होते हैं एक लिगामेंट टेयर के? पहले तो जब टेयर होती है दर्द होता है, पेन। दूसरा है स्वेलिंग, सूजन। तीसरी है लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब उस पार्ट को इस्तेमाल करने में मुश्किल। चौथा है इंस्टेबिलिटी, मतलब फीलिंग आना कि वो जोड़ जो है वो असंतुलित है। ये मेन लक्षण होते हैं एक लिगामेंट टेयर के। तो क्यों हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये टेयर्स जो है घुटने को असंतुलित बनाती है। जब असंतुलित घुटना होगा तो दूसरे पुर्जे पे जोर पड़ेगी और वो भी खराब या डैमेज हो सकती है। तो इसको सही टाइम पे इलाज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और घरेलू क्या क्या आप कर सकते हो अगर आपके लक्षण है लिगामेंट इंजरी का? पहले तो रेस्ट दो, उसके बाद थोड़ी सी बर्फ़ की सिकाई करिए, आइस पैक्स, कंप्रेशन, अगर क्रेप बैंडेज, ब्रेस हो तो लगा सकते हो। और जहाँ पे भी सूजन हो, एलिवेशन मदद करता है, मतलब उस अंग को थोड़ा ऊपर करके सूजन कम होने के पूरे चांस है। तो आपको कब एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए? तो आपको दिखाना चाहिए जब ये सूजन 2-3 दिन में कम ना हो, असंतुलित होने की फीलिंग जो है वो बरकरार रहे, बहुत दर्द हो रहा है। अगर ऐसे लक्षण हो तो एक्चुअली मैं बोलता हूँ जल्द से जल्द एक डॉक्टर के पास चले जाइए और दिखाइए अपने आप को। हो सकता है वो बोले ये अपने आप ठीक हो जाएगा, हो सकता है बोले इसमें इंटरवेंशन हो, पर एटलीस्ट वो सस्पेंस नहीं रहेगी और एटलीस्ट आपका जो जोड़ है वो बच सकती है। तो सही टाइम पे जाइएगा, सही इलाज करिएगा। ऑफकोर्स घरेलू नुस्खों से आप थोड़ा समय तो बाई कर सकते हैं, पर जितनी जल्दी आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर, घुटने के विशेषज्ञ के पास जा सकते हो उतना बढ़िया है। तो वो डॉक्टर क्या करेगा? यूजुअली अल्ट्रासाउंड या MRI कराते हैं, वो ही सबसे अच्छे टेस्ट होते हैं लिगामेंट इंजरीज के लिए। और क्लिनिक में क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे वो हो सकता है वो बोले कि बस एक ब्रेस पहनिएगा, इमोबिलाइज करिएगा, वो अगर वो लिगामेंट में क्षमता है अपने आप जुड़ने की। कभी कभी अगर बहुत सूजन है तो पहले चीज़ आपके दर्द को कम करने के लिए वो एक सुई लगा के वो खून को निकाल देंगे, क्योंकि जब सूजन थोड़ी कम होगी फिर MRI करने में आसानी होती है। वो जो पुर्जे हैं वो अच्छी तरीके से दिखते हैं MRI में और आपको समाधान मिल सकता है, थोड़ा पेन कम हो सकता है। कुछ पेन किलर्स देंगे, सूजन की दवाइयाँ देंगे। अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है वो आपको ऑपरेशन सजेस्ट करेंगे। अगर वो बोलते हैं नहीं ये फिजियोथेरेपी या फिज़िकल थेरेपी से सही हो सकता है तो थोड़े दिन बाद वो फिजियोथेरेपी में भेजेंगे ताकि मूवमेंट आए और मांसपेशियाँ जो जोड़ों को चलाए वो मजबूत हो जाए। तो इस वीडियो में हमारी टेक होम मैसेज ये होनी चाहिए कि हर सूजन लिगामेंट चोट की आसार नहीं होती या लक्षण नहीं होती, पर सूजन एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है लिगामेंट इंजरी की। तो इसको नज़रअंदाज मत करिएगा, सही ट्रीटमेंट लीजिएगा, एक विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाइएगा जो घुटने के विशेषज्ञ है या जो भी अंग में आपको प्रॉब्लम है उस अंग के विशेषज्ञ हैं और अपना सही ट्रीटमेंट करिएगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram. We have a new channel in English also. So if you want English content, do follow our channel, our English channel on YouTube. Thank you.